देखो, अ, मतलब क्या बोलते हैं कि बाढ़ आ गई फिर तुम दीवार बनाने बैठो, वो तो कुछ नहीं होने वाला। ये बात समझ लो कि ये परिस्थिति बनी है। अब उसका सॉल्यूशन डायरेक्टली ये सब मेथड से नहीं हो सकता। तो सबसे पहली साधना क्या है? स्वीकार करना कि ये मेरी स्थिति है। जब तक तुम स्वीकार नहीं करोगे ना कि मैं इस परिस्थिति के साथ जीना चाहता हूँ, यू ड्रॉप द एफर्ट, तब जाके साधना शुरू होती है। सबसे पहला है कि स्वीकार। मुझे एंग्जाइटी आती है, मुझसे ध्यान नहीं होता, तो मैं इस स्थिति को एक्सेप्ट कर पाता हूं कि नहीं, बात वहां से शुरू होती है। पहला, वो जो भक्ति मार्ग में बोलता है ना, पहले अपना सिर काटो फिर जाओ। मतलब पहले सरेंडर कि जो है मुझे स्वीकार है। मुझे हाँ। एंग्जाइटी हो रही है, आई एम एंग्सियस। बस रुक सकते हो इस बात पे, बाकी सब छोड़ो, उपाय तक क्यों जाते हो? पहले तो बी कंफर्टेबल विद द प्रॉब्लम ना। यस। Until and unless you are comfortable with the problem, how will you penetrate through and navigate through the problem? जो पानी में डूब बोलते हैं ना, जो डूब गया सो तैर गया, जो तैरा सो डूबा। माने अगर आप नदी में गिरते हो, आपको तैरना नहीं आता है और आप छटपट करोगे तो डूबते जाओगे, ये पता है ना। यस। अगर हाथ छोड़ दोगे तो बचने की संभावना है। सरेंडर कर देते हो पानी में डूबते समय, तो आपको पानी बहा के किनारे पे ले जा सकता है। पर अगर तैरने जाओगे और आपको तैरना नहीं आता है तो डूब जाओगे, ये पता है। यस। ये किसी को पता है कि नहीं पता? है ना? ये बहुत फैक्ट है। पानी में डूबते वक्त हमको सरेंडर पहले करना होता है कि मैं मरने के लिए तैयार हूं, और उसमें बच सकने की संभावना है, शायद ना बचो। पर अगर तुम एफर्ट डालोगे तो नहीं बचोगे, पक्का है। क्योंकि आप इतने स्ट्रांग हो जाते हो, इतने टाइट हो जाते हो, और इतनी एनर्जी मारते हो कि आपका वजन बढ़ने लगता है और धीरे धीरे पानी आपको खींच लेता है नीचे। तो पहली कंडीशन है रिलैक्स एंड एक्सेप्ट। फर्स्ट फर्स्ट मंत्र है स्वीकार है। मुझे ये स्वीकार है। बाद के उपाय तो उसके बाद के है कि जब तुम कंफर्टेबल हो गए, ये पानी में तुम डूब रहे हो, पहले हाथ पैर मारना बंद करो। नहीं 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 नहीं, मैं हाथ पैर मारना बंद नहीं कर सकता, तुम मुझे उपाय बताओ। अरे पहले हाथ पैर मारना बंद करो। मैं डूब जाऊंगा, भले डूब जाओ। है ना? जो 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 तैरा सो डूब गया। हाँ, जो डूबा सो तैरा। जो डूबा सो उतरे हाँ, पार। तो कहने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ त्याग देना, मतलब हाँ ठीक है, मुझसे ध्यान नहीं होता तो मैं नहीं करूंगा, ये भी अति है। मध्यम मार्ग क्या है? दोनों के बीच में रुकना। ना इधर जाना मतलब अतिशय प्रयत्न करना, ना छोड़ देना। भीतर एक इंटेंशन रखना कि मुझे ध्यान करना है। नहीं आज हो रहा है तो नहीं करना है, ठीक है। ठीक है, कल करूंगा, कल मैं बहुत अच्छे से करूंगा। पर अगर तुम आज जबरदस्ती करोगे तो आज का भी ध्यान नहीं होगा, कल का भी ध्यान नहीं होगा। समझ रहे हो? राइट सर, तो वो एकदम। तुम्हारा तुम्हारा झुकाव किस बात पे होना चाहिए? आज मैं ध्यान नहीं कर रहा हूं, पर कल पक्का अच्छे से करूंगा। खुद को ये इंटेंशन से अपने आप को बोलिए कि मैं कल अच्छे से करूंगा, ऐसा। राइट, ये भी बहुत बार होता है सर कि जब मतलब अपन अगर फोर्सफुली बैठे तो वो क्वालिटी नहीं रहता है, तो हाँ, आप। और शुरुआत भी धीरे से करो ना, मतलब 5 मिनट ध्यान करूंगा। देखो, ये भी एक टेक्निक है। 1 घंटा मुझसे ध्यान नहीं होता इसलिए तुम ध्यान नहीं करते हो, 5 मिनट तो कर लूंगा ना। 5 मिनट यूं बैठा यूं उठा, फिर क्या हम्म। करना? 5 मिनट हो जाने के बाद उठ मत जाना। ये टेक्निक है। 1 घंटे के बाद भी सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है, आप सबको बताता हूँ। 1 घंटा हो गया, चलो, ये कभी नहीं करना चाहिए। हाँ, उठने की ये प्रोसेस नहीं है। आपको लगे कि मेरा ध्यान हो गया, कभी भी रिट्रीट में भी घर में भी तुरंत मत उठिए। बी कंफर्टेबल टू गेट अप। अपने समय से उठना है ना, उठना है। अब उठ नहीं जाना, ये समझ रहे हो ना? हो गया मेरा ध्यान, थोड़ी देर बैठे रहो, उठ मत जाओ। पाँव बदलने के लिए भी गोयंका जी यही बोलते हैं ना कि पाँव, ऐसा हम लोग जबरदस्ती करते हैं। अधिष्ठान मतलब पाँव बदलना नहीं, जबरदस्ती पाँव नहीं बदलते, ये क्या
टेक्निक ये नहीं है। टेक्निक क्या है? काउंट करना है कि मैं कितनी बार पाँव बदलता हूँ। अच्छा, मैं अधिष्ठान में 3 बार पाँव बदलता हूँ या 4 बार पाँव बदलता हूँ, तो देखना है, ऑब्जर्व करना है, अपनी प्रकृति को समझना है कि मैं 1 घंटे में 4 बार पाँव बदलता हूँ। ठीक है, पहले ऑब्जर्व किया ना, अब क्या करना है, आगे से मैं कम पाँव बदलूंगा। समझ रहे हो? मैं कोशिश करूंगा कि 4 की बजाय 3 से काम चला लूं। ये मेरा ओरिएंटेशन है, झुकाव है। अभी भी 3 पर आ नहीं जाना है, धीरे 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 धीरे, और पाँव बदलना है। तो तुम्हारे परमिशन के बिना पाँव नहीं बदलना चाहिए। ऐसे, हाँ, ऐसा कर दिया तो मतलब बेहोशी है। ठीक है, पाँव बदलने की इच्छा हुई, लेट मी सी कितनी देर तक मैं वेट कर सकता हूँ। 2-3 मिनट वेट करो ना, इतना नहीं हो सकता क्या? पाँव बदलने की इच्छा हुई, अब थोड़ा डिले किया, 1 मिनट 2 मिनट, और ऑब्जर्व किया कि क्या हो रहा है, कैसी संवेदना हो रही है। उस पाँव, जिस संवेदना के कारण तुम पाँव बदल रहे हो, वहीं पे तुम्हारा फोकस होना चाहिए, घुटनों पे। ठीक है, घुटनों का ही ध्यान करना है, और वहां पे रुकना है कि लेट मी सी कितना मैं टॉलरेट कर सकता हूँ। जब मुझे टॉलरेट करना नहीं होगा तो मैं बदल दूंगा। पर अच्छा, अब 1-2 मिनट मैंने टॉलरेट किया, अब मैं बदल रहा हूं, तो भी हटाक से नहीं बदलना है, ऐसे धीरे 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 उसको भी ध्यान बनाना है। ठीक है, घुटने पे ही ध्यान रखना है कि देखो ये जो संवेदना है, पीड़ा है, वो कैसे बदल रही है मेरे पाँव बदलने के कारण। ऐसा ये ध्यान की प्रक्रिया को बिना रोके करना है। इसको यू हैव टू इंटीग्रेट इनटू मेडिटेशन। और जो खड़े होते हैं तो भी खड़े नहीं हो जाना है, ऐसे धीरे धीरे खड़े होता है जैसे तुम ध्यान कर रहे हो। ये खड़े होने का मेडिटेशन है। फिर चल रहे हो तो वॉकिंग मेडिटेशन है, अभी ध्यान पूरा नहीं हुआ यस। है ना? अभी तुम न्यूज़पेपर तक जा रहे हो, मान लो ब्रश कर रहे हो, ठीक है, उठ के ब्रश करने गए, तो ब्रश को तो ध्यान नहीं टूटा ना, अब ब्रश कर रहे हो, ध्यान चल रहा है। आप न्यूज़पेपर या मोबाइल तक पहुंचे तभी मानना कि मैंने मोबाइल उठाया, अब मैं मोबाइल को देख रहा हूं, अब ध्यान टूटा, क्योंकि मोबाइल डिस्ट्रैक्शन है, न्यूज़पेपर डिस्ट्रैक्शन है, ब्रश करना डिस्ट्रैक्शन नहीं है ना? तो आप ध्यान करके उठ के कुछ भी कर रहे हो, टॉयलेट जा रहे हो, ब्रश कर रहे हो, तो ध्यान पूरा नहीं हुआ, चालू है, ऐसा मानना। और शुरुआत में भी अगर ध्यान नहीं कर रहे हैं तो वॉकिंग मेडिटेशन बेस्ट है। पहले 5-10 मिनट वॉक कीजिए, वॉकिंग इज ए मेडिटेशन। साधना तो अच्छा। वही है ना, साधना क्या है, मैं अपने मन को शुद्ध रखना है। यस। और आपका आलंबन क्या है, मैं चल रहा हूं, चलने की संवेदना, पैर में एग्जैक्टली कहाँ, वो भी छोड़ो, मैं वॉक कर रहा हूं, ये मुझे पता है, माई बॉडी इज वॉकिंग, ये तो आपका कर्म स्थान है। आई एम वॉकिंग, ये कर्म स्थान है। और ध्यान तो वही रखना है कि मेरा मन भटके नहीं, है ना? तो वॉकिंग मेडिटेशन बेस्ट है अगर आपसे बैठ के ध्यान नहीं हो रहा है। और दूसरा, जैसे मैंने पहले बताया, 5 मिनट ही ध्यान करूंगा, 5 मिनट के बाद सोचोगे तुम, तो धीरे धीरे आपको खुद लगेगा कि थोड़ा और बैठते, 10 मिनट बैठते, 10 मिनट के बाद पूछो तो 15 मिनट बैठ लेते। बैठ गए तो उठने का मन नहीं करता, इसलिए वो टेक्निक का इस्तेमाल करो। पहले से ही मैं 1 घंटा ध्यान करूंगा तो बहुत लोड पड़ेगा, सर। तो क्या होता है, शुरू से ही तुमको एंग्जाइटी बढ़ जाती है, अरे उठ जा उठ जा उठ जा, 1 घंटे में अभी तो 50 मिनट बाकी है, वो 50 मिनट दिखती है। इसीलिए टेक्निक का इस्तेमाल करो कि 5 ही मिनट का काम है, और 5 मिनट बस, और 5 मिनट बस, समझे? सर। यस। थैंक यू सर। हाँ, मेरा ये सवाल था, वो बाद में आप सती संप्रज्ञान कह रहे हैं, वो उसमें आपने बताया जैसे कि एक तो सहजता, क्या हम्म। सही है और क्या गलत है, और संप्रज्ञान मतलब हाँ, रिलैक्सेशन। सहजता वो माने रिलैक्सेशन, और क्या सही क्या गलत वो आहा मोमेंट, सती। आहा मोमेंट, आहा मोमेंट की प्रैक्टिस से सती बनती है, और रिलैक्सेशन की प्रैक्टिस से संप्रज्ञान बनता है। ऐसा, ये हमने सीखा था। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने साधना की है, क्योंकि ये अभी उसमें जो ये बोलते हैं गुरुजी कि भाई आप स्पाइन से अपने मन को निकालें, कुछ लोग बोलते हैं बॉडी में, सब नहीं बोलते, कुछ चक्रास की बात करते हैं, पर बौद्धिज्म में चक्रास की बात नहीं होती है।
तो ये क्या, ये एनर्जी सेंटर्स हैं, चक्रास हैं, है या कुछ है कुछ? ही है ही है ही। पर हम इसलिए उसको नाम दे के नहीं करते हैं, क्योंकि नामकरण हो जाएगा ना तो वहां पे आपका बिलीफ सिस्टम जुड़ने लगेगी कि चक्रा है, फिर वो सारी बातें भी इन्वॉल्व हो जाएगी। नहीं, हम वो अब जैसे वो कुछ कहते हैं कई बहुत चक्रास हैं, कुछ कहते हैं हाँ, बहुत 7 सारे, चक्र। 7 नहीं, 16,000 तो नाड़ियां है हमारी। तो उतने भी चक्र, जहां जहां नाड़ियां, एनर्जी पॉइंट, हाँ एनर्जी लाइन, ये हम्म, फिजिकल नहीं होती, वो फिजिकल नहीं होती है, एनर्जी करंट होता है ना, इलेक्ट्रिक करंट होता है बॉडी में, वो जो कर मैंने सुना वो 72,864 हाँ हाँ में। हाँ, 72,000, सॉरी मैं 16,000 बोला नहीं, बहत्तर हम्म, हजार होती है। तो वो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होती है, मतलब लिटरली इलेक्ट्रिक एनर्जी हम्म, जाती है उस छोटी छोटी लाइन में, और वो हम्म, जहां पे मिलती है उसको चक्रा बोलते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे चक्र हैं, ये सबसे बड़े चक्र है 7। अच्छा। तो ये इसको इसके लिए जो दृष्टि है वो ये चक्षु से तो होता नहीं है, ये कैसे, क्या अनुभव है इसका? देखो, एक डायमेंशन है बॉडी, एक डायमेंशन है माइंड, है ना, बात वहीं की वही होती है, पर डायमेंशन को आप अलग महत्व दे देते हो। अगर चक्र पे फोकस करते हो तो बॉडी के डायमेंशन में आप आ जाते हो, ठीक है। मन के डायमेंशन में वही बात होती है कि यहां आज्ञा चक्र है, ठीक है। तो मैं हूं, आपको मैं बोलूं, आप कैन यू फील यू आर, तो आप बोलोगे हाँ मैं हूं। तो वो डायमेंशन माइंड का है, द फीलिंग ऑफ आई यहीं पे होती है, ठीक है। तो वो आज्ञा चक्र हो गया। ये चक्र मतलब आप ही की माइंड की लेयर से, पर वो बॉडी से भी जुड़ी है, तो बॉडी में भी वो उसका नाम रूप बोलते हैं ना, माइंड एंड बॉडी आर इंटरट्वाइंगल। तो जो मन की साधना है वो शरीर पे दिखती है, जो शरीर की साधना है वो मन पे भी दिखती है, समझ रहे हो। तो ये शरीर के थ्रू अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हो, इफ यू आर, गोयंका जी के शब्दों में कहे तो संवेदनाओं से खेल खेल रहे हो आप, इसको खेल माना जाएगा। आप साक्षी भाव में वहां पे नहीं हो, संवेदना को संवेदना नहीं जान रहे हो, चक्र का नाम दे रहे हो, तो होता क्या है तो चक्र ही, पर आपकी परसेप्शन पूरा बदल जाता है कि इसका ये मतलब, उसका वो मतलब हो। ये केवल संवेद, हमें यहां तक कि मुझे खुजली आ रही है वो नाम भी नहीं करना है। जैसे उस दिन बोला था ना मेरा सिर दुख रहा है, तो मैंने क्या बोला था, वो नाम करते ही वो घनीभूत हो जाता है बात। अगर आप देखने जाओगे तो सिर दुखने की हजारों संवेदनाएं यहाँ पे है, ठीक है। पर जैसे ही आप नामकरण करते हो वो कंबाइन हो जाती है, कंजॉइन हो जाती है, घनीभूत हो जाती है, और एक कंसेप्ट बन के उभरती है। मन को कंसेप्ट चाहिए कि मेरा सिर दुख रहा है, तो अगर आप चक्र बोल दोगे तो चक्र बन जाएगा माइंड के लेवल पे। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है फिजिकली, पर आप इतने रिलैक्स नहीं हो कि उसको एक्सेप्ट कर पाए उस ब्रेक इवन स्थिति में, मतलब जिसको भंग अवस्था बोलते हैं ना, उसके बाद ये सही है। सच में भंग का क्या मतलब है समझो, भंग का मतलब नहीं कि पूरे शरीर में वाइब्रेशन ही वाइब्रेशन करे। भंग का रियल मतलब है, चुलादास ने समझाया 6 स्टेज में, आपका कंसेप्चुअल माइंड ब्रेक हो जाएगा, समझ रहे हो। ये आप, हम शब्दों से जो समझते हैं ना कंसेप्ट, शब्दों से भी पहले कंसेप्ट आता है। मैं जो बोल रहा हूं आप सुन रहे तो शब्द है, शब्द को आप अर्थ पकड़ते हो, वो अर्थ क्या है, कंसेप्ट है, ठीक है। वो कंसेप्ट आपका माइंड पकड़ता है। अच्छा, ये अगर मैं चाइनीज में बोलूंगी तो आप तुरंत ऐसे हो जाओगे। अभी आप कितने कंफर्टेबली सुन रहे हो, आर यू नोटिसिंग द कंफर्ट इन लिसनिंग। द कंफर्ट इज आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड हिंदी एंड यू नो इट। अगर मैं अभी चाइनीज में बोलने लगूंगा तो आपको इरिटेशन पैदा होगा। क्यों इरिटेशन पैदा होगा, समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वो जो कंसेप्चुअल माइंड है जो अंडरस्टैंड कर रहा है, वो बंद हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा, तब जाके यहाँ केवल संवेदना बचेगी। अब संवेदनाओं के नामकरण करने की भी कम आपकी कैपेसिटी नहीं है, इसको कहते हैं भंग। इस अवस्था में चक्र पे जाना बेस्ट है, क्योंकि ये चक्र है, ये भी आप उस अवस्था में नहीं जान सकते। अब ये सही है,
इस वक्त चक्र पे आप रुकोगे तो आपका कंसेप्चुअल माइंड उसको चक्र मानता है, तो वो ब्लॉक हो गया। मेंटल लेवल पे आप कंसेप्ट पकड़ लिया, अब कितना भी तुम संवेदना देखो, पकड़ा अपने कंसेप्ट है, इसलिए भंग के बाद वहां जाना ठीक है। जब तक भंग ना हो तब तक ये सब एक्सपेरिमेंट मत करो ऐसा, वरना वही होगा कि मेरा सिर दुख रहा है। भंग अवस्था आप उसको एक्सप्लेन करें, किसको बोलते हैं? मैंने बताया ना, भंग माने पूरे शरीर में संवेदना ही संवेदना दिख रही है, पर मैं और कंसेप्चुअलाइजेशन सब खत्म हो जाता है। अगर आपको यहाँ खुजली भी हो रही है तो ये खुजली का भी नामकरण नहीं हो सकता, इसको बोलते हैं भंग। कंसेप्चुअल माइंड भंग हो जाना चाहिए, परफेक्ट। वो इतनी सटल कॉन्शियसनेस इतनी सूक्ष्म हो जानी चाहिए कि ये ग्रॉस कंसेप्चुअलाइजेशन को वो ना पकड़ सके, नामकरण करने की कैपेसिटी उसकी टूट जाए, तब जाके बचा केवल संवेदना। ये है भंग। हाँ, वो जैसे गुरुजी बोलते हैं कि हर जहाँ आप, एक तो क्या है कि दुखद, पहले तो संवेदना तो बाद में शब्द आया, दुखद वेदना, सुखद वेदना, हम्म असुखद, अदुखद। हम्म तो वो ये बोलते हैं कि गुरुजी ये बोलते हैं कि जब सारे शरीर खुल जाए आपका, हम्म और जहां आप मन को ले जाओ, हम्म वहां पर कोई ना कोई आपको वेदना महसूस हो रही है, महसूस, हाँ महसूस तो हो। वहां आपको हो रही है, हम्म वो अवस्था वो भंग अवस्था है। वही भंग अवस्था है, पर उस भंग अवस्था में मैं ये दूसरा मेरी तरफ से ऐड कर रहा हूँ कि कंसेप्चुअलाइजेशन भी बंद हो जाएगा। अच्छा। ये मैं ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि ये हो सकता है कि आप बच जाए और पूरा शरीर में संवेदना भी दिखे, पर आपका कंसेप्चुअल माइंड एक्टिव हो, तो ये कॉम्प्लिकेट हो जाएगा चीज। क्या होता है कि एनर्जी का, कोई नाम कर, आपका मतलब है कोई नामकरण नहीं करना। हाँ एक दूसरा सिद्धांत समझो रेकी का, और ये सारी ये जो चक्रा मेडिटेशन है उसका सिद्धांत कैसे काम करता है वो समझो। वो संकल्प हम्म, और इंटेंशन के बल पे काम करता है। ये मैंने मेरे वीडियो में भी बताया था कि मैंने एक दिन बैठ के मैं सोच रहा था कि मुझे संवेदना तो बहुत अच्छी मिल रही है, पर ये संवेदना आर्टिफिशियल है, ऐसा मुझे लगा। एक दिन मैं ऐसे मूव कर रहा था हाथ में, तो मैंने मूव करना बंद कर दिया, रुक गया, तो संवेदना बंद हो गई। तो मुझे लगा अच्छा, ये है एनर्जी। नाउ आई अंडरस्टूड एनर्जी की फीलिंग, बिकॉज आई वॉज मूविंग आई वॉज फीलिंग द एनर्जी। समझ रहे हो? एनर्जी का सिद्धांत समझ लो, एनर्जी फ्लोस वेयर अटेंशन गोस। तो अगर आप अपने संकल्प से बड़ से ऐसे ऊपर से नीचे करोगे ना, तो आपकी प्रेजेंस इतनी भारी पड़ेगी कि आपकी प्रेजेंस की संवेदना मिलने लगेगी। वो एनर्जी है, क्योंकि आप इंटेंशनल इतना स्ट्रांग हो, तो बॉडी मेंटल इंटेंशन इज रिफ्लेक्टेड एज फिजिकल एनर्जी। अल्टीमेटली कहने का मतलब जैसे जय कृष्ण मूर्ति कहते हैं, चॉइसलेस। हाँ, सहज होना बहुत जरूरी है, नहीं तो संवेदना भी पैदा की जा सकती है। आपको पता नहीं चलेगा कि आप गेम खेल रहे हैं संवेदना की। आप ऊपर से नीचे जा रहे हैं, आप जैसे गांव में होता है ना वो बैलगाड़ी, तो गांव में तो धूल का रास्ता होता है, तो बैलगाड़ी जाती है तो धूल उड़ती है। बिकॉज यू आर मूविंग आपको संवेदना हो रही है, और आपको लग रहा है कि मुझे संवेदना मिल रही है, रुको और देखो शायद ना मिले। तो ये एनर्जी बिल्ड हो सकती है, आप अनकॉन्शियसली एनर्जी वर्क पे चले जा सकते हो। एनर्जी वर्क इज ए डिफरेंट मेडिटेशन टेक्निक। नहीं, उसमें दो चीजें मैं पूछना चाह रहा हूँ। एक तो ये कि जैसे बैठते हैं तो वो कहते हैं ऊपर से नीचे तक करो, पर कभी कभी ये कहते हैं कि जैसे होता है कुछ लोग, मैं भी करता हूँ, कि पूरी शरीर को ही देखो, हाँ, मतलब। बीच बीच तो बीच बीच में रुक के पूरे शरीर को देखो। हम्म, और और ये भी क्या, ये भी जरूरी है कि ऊपर से नीचे, किसी कभी कभी मन नहीं करता कि हाँ ऊपर से नीचे हाँ, तक ना जाने का। ना करो, और जल्दबाजी किसी में भी मत करो। बॉडी स्कैन में भी गोयनका जी बोलते हैं 10 मिनट से ज्यादा फास्ट नहीं करना चाहिए। तो जो जल्दी करता है उसको ऐसा लगता है कि धारा प्रवाह में कर रहा हूँ, वो गलत फहमी भी हो सकती है। धारा प्रवाह ये नहीं है, धारा प्रवाह सहज रूप से, जैसे गोयनका जी बोलते हैं ना, आप मन को इधर ले जाओ और जैसे शाही
एक पानी हाँ के हाँ ग्लास हाँ। में स्याही डाल दो, अपने आप नीचे तक चली जाए, इसको बोलते हैं धारा प्रवाह। अपने आप अवेयरनेस चली जानी चाहिए। अगर आप मूव कर रहे हो तो अटेंशन मूव कर रहा है, और अटेंशन मूव कर रहा है तो उसकी पत्नी है एनर्जी, शिव एंड शक्ति, पता है ना? हम्म। शिवा इज अ हस्बैंड, शक्ति इज अ वाइफ, अवेयरनेस इज अ हस्बैंड, एनर्जी इज अ वाइफ, माइंड इज हस्बैंड, बॉडी इज वाइफ। ये इंटरट्वेंगल है। तो अगर चित्त ने संकल्प उठाया या चित्त ने कुछ भी जबरदस्ती की, तो बॉडी उसको कोऑपरेट करने लगेगी। नहीं तो संकल्प और विकल्प तो उठते रहते हैं। नहीं, वैसा नहीं कि मैं, मुझे जाना है, मुझे ध्यान करना है ना, ऊपर से नीचे आप जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो, कर्ता भाव से जाओगे तो कर्ता आ गया, तो एनर्जी भी आ गई। हम्म। मैं ये कह रहा हूं। पर बिगनर्स के लिए तो ये जरूरी है, क्योंकि उसको कहीं पहुंच करता भाव तो शुरू में आएगा ही आएगा नहीं, बिगनर्स कर लिए आप तो। बिगिनर में भी देखिए, आपका मन इधर है, ठीक है, हम्म। इसको बोलते हैं वितक। आपका मन यहाँ ले गए, इंतजार कीजिए थोड़ा, उस एरिया में धीरे धीरे अपने आप फैलता जाएगा अवेयरनेस। हम्म। तो ये पूरा सर्कल बनता जाएगा। ये भी आपको पता है, आप यहाँ पे हो, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, तो आप इधर जा सकते हो। क्योंकि बोलते हैं ना, जैसे जैसे संवेदना मिलती जाए वैसे वैसे जाओ। हम क्या करते हैं, पहले पहुंच जाते हैं फिर संवेदना ढूंढते हैं। अवेयरनेस में फ्लो करना है, हम बॉडी नहीं में फ्लो। पर गुरु जी बोलते हैं कि आप अपने वहां नहीं मिल रही है, आप तो आगे बढ़ आगे जाओ। बढ़ो, तो आगे बढ़ो, पर रुकना जरूरी है। नहीं मिल रही है तो खास रुकना है, और मिल रहे हैं तो भी स्पीड को इस ऑप्टिमम लेवल पे ले जाना है कि आपके पहले आगे की संवेदना दिखे। समझ रहे हो? आप गाड़ी, गाड़ी होती है ना, इतनी फास्ट जाती है कि आगे गाड़ी पीछे पीछे तुम, मतलब आप आगे जाते हो, संवेदना पीछे पीछे आ रही है। ये नहीं होना चाहिए, संवेदना के पीछे पीछे आपको जाना है। इतना रिलैक्स रहिए कि आप यहां हो और यहां की संवेदना मिल रही है, अब आप आगे जाइए। ये स्पीड बेटर है, ये आपकी स्पीड है। अगर आप इतना जल्दी जाओगे कि आप यहां पहुंच गए, इधर की संवेदना मिल रही है, इधर की नहीं मिल रही है, मतलब आप जरूरत से ज्यादा फास्ट जा रहे हो। अब यहां बैठे बैठे ढूंढोगे तो मिल जाएगी, पर आपने एनर्जी का इस्तेमाल किया, आप मूव किया, मूव। अवेयरनेस तो, अवेयरनेस का तो सर्किट बनी ही नहीं ना, तो फिजिकल मूवमेंट हो गई है। यू आर नॉट मूविंग इन द अवेयरनेस। सर ये कलाप क्या होता है, कलाप? अच्छा, मैं टेक्निकल बात करूंगा। गोयंका जी बोलते हैं कलाप दिखते हैं। मेरा कलापा वाला वीडियो आपने नहीं देखा मेरा? कलापा क्या है करके एक पूरा वीडियो बनाया मैंने। हाँ, तो कलाप आ, बहुत टाइनी फोटोन से भी छोटे पार्टिकल है, ऐसा समझ लो, इलेक्ट्रॉन से भी छोटे। ठीक है, पर तुम इतने छोटे हो सकते हो, इतने सूक्ष्म बन सकते हो कि कलापा भी दिखे। ये बहुत आगे की अवस्था है। ठीक है, तो कलापा इज ए टाइनियस्ट पार्टिकल, जो चार धातु से बने हैं, मतलब आपो तेजो वायु, और उसके प्रतिभाग, आपो का प्रतिभाग है लिक्विडिटी, पृथ्वी का प्रतिभाग है सॉलिडिटी, वो अष्ट कलाप बोलते हैं। आठ मिलके एक कलाप बनता है। अब ये फिजिकल बात है। मैं कलाप के बारे में क्या बोलता हूं मानो, प्रैक्टिकल सीधी भाषा में, कि आप संवेदना ढूंढते 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 इतने सूक्ष्म हो रहे हो कि आपको सूक्ष्म संवेदना मिलने लगेगी। तो ये जो यात्रा है हमारी विपස්සना की, लोग ये करते हैं ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, उसको यात्रा मानते हैं। यात्रा ये नहीं है, यात्रा है सूक्ष्मतम सूक्ष्मतर सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम, इसको यात्रा बोलते हैं। द डिरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सिंग इज ग्रॉस टू सटल। हमको ग्रॉस से सूक्ष्मतम, सूक्ष्म की ओर जाना है। मतलब यही शरीर सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म, आपकी अवेयरनेस इतनी सूक्ष्म हो जाए कि आपको सूक्ष्म संवेदना दिखने लगे। ठीक है, आपको सूक्ष्म संवेदना क्यों नहीं मिल रही है? लोग क्या सोचते हैं, मेरे शरीर में सूक्ष्म संवेदना नहीं है इसलिए मुझे नहीं मिल रही है।
ऐसा ऐसा नहीं होता है। हम सबके शरीर में जो भी संवेदनाएं सारी की सारी सूक्ष्म है। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि आपका मन ग्रॉस है, स्थूल है। जैसे बताया ना, मेरा सिर दुख रहा है, आपने पकड़ लिया इस बात को कि मेरा सिर दुख रहा है। अब सिर दुखने की संवेदना कैसे मिलेगी? आपको ये कंसेप्ट ड्रॉप करना पड़ेगा। लेट मी सी, मुझे देखने तो दे यहाँ क्या हो रहा है। क्यूरियस ओपन माइंड होना चाहिए, है ना, रिलैक्स माइंड होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, एक्सेप्टिंग होना चाहिए। ये चित्त की स्थूलता कम करता है। रिजिडिटी ऑफ माइंड मीन्स मान्यता और कंसेप्ट से भरा कॉम्प्लिकेटेड माइंड रिजिड होता है। जो बस एकदम हल्का सा प्रफुल्लित, एक्सेप्टिंग, जो है मुझे स्वीकार है, मैं खुश हूं, ऐसा ऐसा आप करोगे तो आपका चित्त सूक्ष्म होगा। मन सूक्ष्म होगा तो वो सूक्ष्म संवेदना तो थी, अब आपको सूक्ष्म दिख रही है, बस ये फर्क है। लोग ये सोचते हैं कि मैं मेहनत करके सूक्ष्म संवेदनाओं को, सारी संवेदना सूक्ष्म होती, तो आपका मन सूक्ष्म होना चाहिए। ठीक है, तो मन सूक्ष्म से सूक्ष्मतम अवस्था आते 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 इतना सूक्ष्म हो जाएगा कि एक दिन सच में संवेदना आपको नहीं मिलेगी। मतलब यू विल क्रॉस इवन द डोमेन ऑफ सेंसेशन। ये बोलते हैं, ये गोयंका जी बोलते हैं न्यूट्रल सेंसेशन। हम अभी क्या, इधर दुख रहा है तो दुखद, इधर अच्छा लग रहा है तो सुखद, और इधर कुछ पता नहीं चल रहा है पर संवेदना है तो हम न्यूट्रल बोलते हैं। ऐसा नहीं। ओरिजिनल न्यूट्रल इज दैट प्रसक्ति, इतनी शांति, इतनी गहरी शांति, एकदम समाहित होता है कि संवेदना ही नहीं मिल रही है। जहां जाओ वहां केवल और केवल शांति की संवेदना मिल रही है, कोई वाइब्रेशन नहीं। इतनी प्रसक्त, इतनी प्रगाढ़ शांति कि वहां कोई वाइब्रेशन, कोई हलचल, कोई पल्सेशन, कुछ भी नहीं मिल रहा। और सच में नहीं मिल रहा, इसलिए नहीं क्योंकि आप ग्रॉस हो, पर इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि आप सूक्ष्म हो गए। ये लाइन से ये लाइन, नदी के इस किनारे से उस किनारे पे चले गए। आपको अभी संवेदना क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि आप ग्रॉस हो। तब क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप बहुत ज्यादा सूक्ष्म हो गए। वो कहते हैं ना 20 डेसिबल, आवाज सुनने के लिए 20 डेसिबल की रेंज है। अगर कोई आवाज 22 डेसिबल होगी तो हमको नहीं सुनाई देगी, है ना। 5 डेसिबल होगी तो भी नहीं सुनाई देगी। तो वैसे ही तुम बहुत सूक्ष्म हो जाओगे तब भी संवेदना मिलनी बंद हो जाएगी। इस प्रसक्ति की अवस्था में भी संवेदना है। इस संवेदना को असली न्यूट्रल संवेदना बोलते हैं। ठीक है, ये आपका सूक्ष्म शरीर है, ये कलापा से बना है, जिसको हम बोलते हैं ना भूत निकला। इस शरीर में 5.5 मेरी बॉडी की हाइट है, तो इसी हाइट का सूक्ष्म शरीर है जो इस शरीर से बाहर भी निकल सकता है। समझो इस बात को। ये आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है ना, आउट ऑफ बॉडी, वो किया जा सकता है। फिर सच में कई लोग ऐसा कर सकते हैं कि इस शरीर को छोड़ के बाहर निकला जा सकता है। और ये भगवान बुद्ध का ही शब्द है, कैचुआ जैसे बाहर, मतलब सांप अपने शरीर को छोड़ के जैसे निकलता है, वैसे ये शरीर से आप निकल भी सकते हो और वापस भी आ सकते हो। वो सूक्ष्म शरीर, जब आप मर जाओगे तब आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आपकी लाश आपको दिखेगी। समझे? वो जो भूत होता है ना, भूत, आप मरोगे तो 12वीं 13वीं तक आपको दूसरा शरीर नहीं मिलता, तब तक आप भटकते हो। तो वो शरीर जो होता है वो सूक्ष्म शरीर, और वो कलापा से बना है। और कलापा माने वेव भी है, पार्टिकल भी है। तो कोई अगर बंदा देखेगा कि मैंने कलापा दिखेगा तो उसको क्या लगेगा? प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश दिखेगा, वो प्रकाश का शरीर है ऐसा लगेगा। प्रकाश माने फोटोन, फोटोन जितने सूक्ष्म पदार्थ से बना है, इसलिए वो प्रकाश का शरीर है। तो बहुत ग्रॉस टर्म में बात करें तो कलापा माने प्रकाश का शरीर। तुम्हारे भीतर प्रकाश का शरीर है। आज भी नाइट विजन कैमरा पता है ना, जो रात को दिखाते हैं, वो कैसे दिखाते हैं? तुम्हारे शरीर से इंफ्रारेड वेव्स निकलते हैं, वो पकड़ते हैं, तब जाके रात को भी तुमको देखा जा सकता है। मतलब शरीर, हमारे शरीर में बहुत कुछ उत्पन्न होता है, सूक्ष्म ऑब्जेक्ट्स, और उससे एक शरीर बनता है। वो उससे भी सूक्ष्म कलापा होते हैं जो केवल प्रकाश से बने हैं, इंफ्रारेड से भी नहीं, केवल प्रकाश।
और तुम्हारा वो मूल शरीर है, ये शरीर तो बाहर का है, वो तुम्हारा मूल शरीर है। समझे कलापा? जब तुम मर जाओगे तो ये शरीर से उठोगे, पीछे मुड़ के देखोगे तो ये शरीर दिखेगा, ये हड्डी मांस का। और खुद को देखोगे तो फिर भी तुमको अपना शरीर लगेगा कि अरे मेरा शरीर है। तो वो शरीर कलापा से बना है। समझ में आया? वो वीडियो देख लेना कलापा वाला। क्या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया? धर्म और विपश्यना के गहरे अर्थ को उजागर करने वाले और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, एआई और एल्गोरिदम के इस शोर में आध्यात्मिक और सार्थक जानकारी को आप तक पहुंचाना एक चुनौती है। यह तभी संभव है जब आप जैसे साथी इस यात्रा में साथ दें। अगर यह वीडियो आपके जीवन में कुछ मूल्य जोड़ पाया है तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें ताकि अन्य जिज्ञासुओं तक भी ये पहुंच सके। सबका मंगल हो।